हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में एक बार से फिर से स्वागत है। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम फिर एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है हमारा सिलोजिज्म। इसके अंदर हम पीवाईक्यू क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं। उससे पहले हम कुछ इसकी बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे जो कि हमारे इस क्वेश्चन को जो सोल्यूशन करते हैं उनमें जो बेसिक चीज़ें यूज होती हैं उन चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। देखिए, ठीक है, तो थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कशन, इस टॉपिक का बेसिक चीज़ों की तरफ हम डिस्कशन करेंगे अपना। ठीक है, देखिए आपका जो आज हम टॉपिक स्टार्ट करने हैं वो है हमारा सिलोजिज्म, जिसको हम बोलते हैं न्याय वाक्य या न्याय निगमन। ठीक है, अब इसकी यदि बात करें, इस टॉपिक को हम दो पार्टों में जो है डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये दो पार्टों में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका सार्वभौमिक, एक होता है भाई आपका सार्वभौमिक और एक होता है आपका गैर सार्वभौमिक। क्या? गैर सार्वभौमिक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पर्टिकुलर। गैर सार्वभौमिक को बोलते हैं अपना पर्टिकुलर, और आपका जो सार्वभौमिक है उसको बोलते हैं यूनिवर्सल। क्या बोलते हैं भाई हम? यूनिवर्सल। इसको बोलेंगे हम ना यूनिवर्सल। ठीक है, यूनिवर्सल। और ये होता है पर्टिकुलर, पर्टिकुलर। ठीक है, ये यूनिवर्सल होता है। अब देखो सार्वभौमिक क्या होता है? सार्वभौमिक मीन्स सभी, और गैर सार्वभौमिक कुछ। हम इसको कुछ में लेके चलते हैं और इसको लेके चलते हैं हम सभी में। मतलब तो सभी में भी दो कंडीशन बनती है, यूनिवर्सल के अंदर भी दो कंडीशन बनती है। एक बनती है आपकी सभी वाली कंडीशन, ठीक है, और एक बनती है आपकी इसके अंदर नो वाली कंडीशन। जब आप नो वाली कंडीशन की तरफ बढ़ेंगे, देखो नो वाली कंडीशन में आप क्या होगी, देखो एक तो होगा आपका जब आप सभी की बात कर रहे होंगे। क्या? जब आप सभी की बात करेंगे मतलब ऑल की तरफ कंडीशन जा रही होगी। और एक होगा आपका कोई नहीं। क्या होगा? कोई नहीं, जिसमें हमारी कंडीशन बन रही होगी नो वाली कंडीशन। और एक होता है आपका पॉजिटिव और एक होता है आपका निगेटिव। इसमें क्या लेते हैं हमेशा? ऑल वाली कंडीशन है पॉजिटिव, और जब नो कंडीशन जा रही होगी तो होगा निगेटिव। ठीक है, ये कंडीशन हमारी सिलोजिज्म में वर्क करती है। देन इसी प्रकार हम गैर सार्वभौमिक को भी दो पार्टों में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका कुछ, ठीक है, और एक होता है आपका कुछ नहीं। कुछ नहीं, ये भी आपकी दो कंडीशन में जो है डिवाइड होती है भाई। अब गैर सार्वभौमिक में के अंदर आप ले सकते हैं मतलब जो कुछ, थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा पार्ट। फिर और इसको जो बोलते हैं इंग्लिश में कहते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? सम। ठीक है, और इसको बोलेंगे हम सम नॉट। ठीक है, तो दो कंडीशन बनती है आपकी गैर सार्वभौमिक के अंदर, सम और सम नोट वाली। और जो सार्वभौमिक है उसके अंदर ऑल और नो, सभी या कोई नहीं, बिल्कुल तरीके से, एक तरीके से मना की जाती है। अब इसको यदि हम बात करें इसके अंदर ही, देखो आप सार्वभौमिक को हम मान के चलते, एक होता है हमारा 50 और 100 फॉर्मूला, तो हम इसको मानते हैं हमेशा 100 मान के चलते हैं। इसको क्या चलते हैं हम? ये कोई बात कही गई, सपोज दैट कोई बात कही गई, जिसने उसने ये कहा कि ए जो है, ए सभी ए कौन है? बी है, तो उसने सभी ए को क्या बोला? बी बोला। ठीक है, तो वो 100% कह रहा है, इस चीजों को 100% कह रहा है। या फिर वो मना कर रहा है, उसने कहा कि कोई भी ए बी नहीं है, कोई भी ए आपके बी नहीं है, वो आपको क्लियर मना कर रहा है, 100% मना कर रहा है कि वो है नहीं। ठीक है, इसी तरीके से जब हम सम की तरफ कंडीशन बनते हैं तो इसमें आता है आपका 50 वाला। कुछ मतलब कुछ होंगे और कुछ नहीं होंगे। कुछ होंगे मतलब उसने बोला कि कुछ ए क्या है? बी है, और कुछ बी ए नहीं है, कुछ ये कंडीशन बोली है ना। तो ये कंडीशंस भी आपकी आती हैं। तो जब आपको सार्वभौमिक में हो या यूनिवर्सल हो तो वो 100% मान के चलते हैं, और जब आपका पर्टिकुलर हो तो उसको 50 मान के। अब जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे मैं आपको इनको समझाऊंगा। देन उसके बाद हम आगे बात करते हैं अपना। आगे देखिए हमारा कुछ पॉइंट्स है इंपॉर्टेंट, कुछ पॉइंट्स के, ये पॉइंट्स हमारे इसमें लागू होते हैं। जैसे कि उसमें बोला गया कि कुछ ए, मान लीजिए कि सभी ए क्या है? सभी ए, सेंटेंस पूरा लिखते हैं। ठीक है, उसने बोला कि सभी, ये बोला गया कि सभी ए कौन है आपके? भाई बी हैं, सभी ए आपके
बी है, तो सभी ए के लिए सर्कल ऐसा बनेगा, सभी ए क्या है आपके बी है, ठीक है। सभी ए कैसा सर्कल बनेगा आपका वेन डायग्राम, कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। और इस चैप्टर के लिए वेन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने जब पहली क्लास पढ़ी थी उसमें वेन डायग्राम समझा था, और जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे तो वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे, कुछ ना कुछ वहां पे यहाँ पे जो इस टॉपिक का सॉल्यूशन वाला टॉपिक है इसके अंदर ये हेल्प करता है वेन डायग्राम। देन सेकंड थिंग आपसे बोला गया कि उसने बोला कि कुछ ए आपके कौन है भाई बी हैं, कुछ ए आपके भाई बी हैं, ठीक है। तो कुछ ए कौन है आपके बी हैं, कुछ ए कौन है आपके बी हैं। सेकंड थिंग आपका ये डायग्राम बनेगा सम कंडीशन में, ठीक है। कुछ ए बी हो सकते हैं या कुछ ए बी होंगे, ए भी हो सकते हैं वो बी भी हो सकते हैं, सम वाली कंडीशन में होगा। देन आपसे बोला उसने कि कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए कौन है बी नहीं है, ये सेंटेंस है आपका सेकंड। अब देखिए कुछ ए कौन है, कुछ ए आपके, कुछ ए मान लीजिए ये पार्ट है, कुछ ए कौन है आपके बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है बट कुछ ए हो सकते हैं, है ना। तो कुछ ए बी नहीं है और कुछ ए बी हो सकते हैं, ये कंडीशन में आप बनती है इस वाली कंडीशन के अंदर। तो आपने ये पॉइंट समझे, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका इसी के अंदर। अब उसमें बोला जाता है कि देखिए कि उसने बोला कि कोई ए आपका कौन है भाई बी नहीं है, कोई ए आपका बी नहीं है, ठीक है। अब इसका देखो वेन डायग्राम किस तरीके से बनेगा, कोई भी ए आपका कौन है बी नहीं है, उसने क्लियर मना की गई है, उसने मना किया है कि कोई भी ए क्या है आपका बी नहीं है, ये कंडीशन बनती है, ठीक है। तो ये कंडीशन आप जो है समझ के चलेंगे। अब ये कंडीशन से अब वेन डायग्राम देखो, अब आता है आपका कुछ, जब एक आपको क्वेश्चन किस तरीके से दिया जाता है, एक क्या होता है आपको, एक तो होता है कथन जिसको बोलते हैं हम स्टेटमेंट, क्या स्टेटमेंट दिया जाता है, ठीक है। और एक होता है आपका निष्कर्ष। इस निष्कर्ष में आपको स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो भी आपको स्टेटमेंट दिया गया उस स्टेटमेंट को पढ़ते हुए आपको क्या करना है, एक निष्कर्ष दिए जाते हैं, सपोज आपको एक निष्कर्ष और सेकंड, ठीक है, एक या दो या तीन या चार आपको निष्कर्ष दिए जाते हैं, उन निष्कर्ष को आपको क्या करना पड़ता है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको लागू करना पड़ता है, ठीक है। अब आपकी कंडीशन इसमें और ट्रिक क्या आती है, सपोज दैट आपसे बोला गया, ठीक है, ये आपको क्या है, आपसे कंडीशन और इसमें आती है किस तरीके की, सपोज उसने बोला कि ए, सभी ए क्या है आपके वो है बी हैं, सभी ए क्या है आपके बी हैं, ठीक। अब ये कंडीशन बनती है कि आप जब अंदर से बाहर की तरफ की बात करते हैं, और ये कंडीशन मान लीजिए ये ऑल वाली कंडीशन है और एक है सम, क्योंकि हमारे दो कंडीशन बनेगी, हमने दो कंडीशन पढ़ी कि आपका एक तो होगा सार्वभौमिक और एक होता है आपका गैर सार्वभौमिक, जिसको हम एक तो बोलते हैं यूनिवर्सल और एक होता है पर्टिकुलर, ठीक है। अब इनके अंदर हमारी कंडीशन बनती है कि उसने बोला कि सभी ए क्या है बी हैं, तो ये ऑल वाली कंडीशन जो होगी आपकी राइट होगी। देन उसने बोला कि कुछ ए क्या है बी है, तो इसमें भी कंडीशन आपकी सही होती है जब अंदर से बाहर की तरफ आप बढ़ते हैं, जब अंदर से बाहर की तरफ बढ़ते हैं, यदि आपका वेन डायग्राम कुछ इस तरीके का आता है कहीं पर, ठीक है, तो ये कंडीशन आपकी सही होगी। देन सेकंड देखो, सेकंड है आपका कि आप अंदर से क्या आते हैं, बाहर से जाना है आपको अंदर, ठीक है, बाहर से अंदर, और इस कंडीशन में भी कि आपकी दो कंडीशन बनती है, एक होती है ऑल और एक होती है आपकी सम, ठीक है। मतलब आप यहाँ पे सभी और कुछ, ठीक है, ये कंडीशन। अब देखो यदि मैं बात करूं यहां पर, ठीक है, अब देखो क्या सभी बी ए हो सकते हैं, क्या सभी बी आपके ए हो सकते हैं, नहीं ना, तो सभी बी ए नहीं होंगे ऑल में, बट आपके कुछ बी ए हो सकते हैं, कुछ बी ए हो सकते हैं, देखो कुछ बी ए हो सकते हैं, तो ये कंडीशन आपकी सही होती है। मतलब आपको पता लगे कि सम वाली कंडीशन दोनों स्थिति में आपकी जो है राइट होती है, ठीक है। तो ये जो डायग्राम है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप जो है इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे, है ना, अपने नोट्स में। तो ये चीजें आपको जो है सॉल्यूशन वाले चैप्टर में, न्याय निगमों वाला जो चैप्टर होता है इसमें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए इसके अंदर, इसके बाद हम बात करें कुछ आपके सपोज एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अब ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, सपोज उसने बोला कि कुछ ए,
सभी ए कौन है आपके बी हैं, सभी ए कौन है आपके बी हैं, बट कुछ भी क्या है आपके, कुछ भी आपके सी हैं, कुछ भी आपके सी हैं। ये डायग्राम बना। अब उसमें पूछा गया, यदि आपसे ये पूछता है कि बताओ कुछ ए बी है, कुछ बी ए है, तो ये कंडीशन कैसी होगी आपकी, एक तो ये बताना। सेकंड आपका है कि कुछ ए सी है, ये एक तरीके से आपका क्या है भाई, कंक्लूजन है। ये क्या है आपका, निष्कर्ष है आई थिंक, है ना। ये क्या है आपका, एक तरीके से निष्कर्ष है, ये एक तरीके से निष्कर्ष है। और ये आपका एक स्टेटमेंट दिया गया है, तो निष्कर्ष हम देख रहे हैं, देखो ये वाली कंडीशन। देन थिंग सेकंड है आपका, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, आप इनको राइट करेक्ट करके बताएंगे, ठीक है। और एक पूछा गया कि कोई ए है ना सी नहीं है, कोई ए सी नहीं है, ये तीन कंडीशन है। अब इनका बताओ आपका क्या होगा ऑप्शन, ठीक है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि तीनों कंडीशन हमने समझी। सपोज उसने बोला कुछ ए बी है, कुछ ए क्या है बी है, तो सम वाली कंडीशन आपकी राइट होती है, ठीक है। और उसने बोला कुछ ए सी है, कुछ ए सी है, और एक दिया कि कोई ए सी नहीं है, कुछ ए सी है और कोई ए सी नहीं है। तो इनमें से बताओ कौन सी कंडीशन आपकी सही होती है। जब आपका डायग्राम कुछ इस तरीके का हो, ठीक है, तो आपका कोई वाली कंडीशन तो जो होगी आपकी वो गलत होती है, ठीक है, कोई वाली कंडीशन गलत होती है, बट सम वाली कंडीशन आपकी जो है सही होती है, सम वाली कंडीशन जो है भाई आपकी सही होती है। तो ये जो है आप इंपोर्टेंट मार्क करके इसको नोट करेंगे अपने नोटबुक में, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक था। देन उसके बाद ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स है, दो पॉइंट्स, एक पॉइंट मैंने पहले समझाया जो कि आपको अभी हमने डिस्कशन किया, ये वाला पॉइंट, और इसके बाद ये वाला पॉइंट भी आप जो है नोट डाउन कर लेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे अपना नेक्स्ट आपका आता है, एक फॉर्मूला होता है आपका 50 और 100 वाला, ठीक है। 50 और 100 से हम किस तरीके से इसको कंसिडर करते हैं। देखिए एक होता है आपका स्टेटमेंट, एक तो होता है आपका कथन, और एक होता है भाई डियर आपका निष्कर्ष, ठीक है। अब किसी बात में कोई बात कही गई, किसी बात को उसने बोला कि सभी ए क्या है बी है, तो वो 100% कह रहा है कि सभी ए क्या है बी है, मतलब प्रॉपर तरीके से ऑल वाली कंडीशन जा रही है, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपको देखो क्या होता है, यदि किसी स्टेटमेंट में कोई बात 100% कही गई और वो निष्कर्ष में भी 100% है, तो आपका क्वेश्चन ऑप्शन कैसा होगा, निष्कर्ष वो सही होगा, ठीक है। यदि फिर आपको 100% है, कोई कथन 100% है और वो बात आपको निष्कर्ष में जो है 50% मिल जा रही है, तो वो क्या हो कंडीशन आपकी, मतलब 100 से 50 पे जा सकते हैं। फिर उसके बाद यदि आपको 50 है, स्टेटमेंट भी 50 है और निष्कर्ष भी आपका 50% है, ठीक है, तो वो वाली कंडीशन सही होगी या फिर वो गलत भी होगी, ठीक है। तो आप यदि आपकी एक बार सही होती है, एक स्टेटमेंट में सही है और एक स्टेटमेंट में क्या है आपकी गलत है, यदि फर्स्ट में आप एक ही स्टेटमेंट दिया है और फर्स्ट वाली कंडीशन है, तो ऑप्शन क्या होगा, वो सही होगा, कंक्लूजन मतलब आपका सही होगा। और यदि एक निष्कर्ष में आपको गलत है, तो या एक निष्कर्ष में आपको गलत दिया गया है, तो ये कंडीशन जाती है या वाली में, ठीक है। एक में तो एक निष्कर्ष में तो आपको कहा गया और सेकंड में आपसे मना किया गया, तो ये वाली कंडीशन आपकी या वाली में जाती है कंडीशन में, ठीक है। तो आप इसको जो है नोट डाउन कर लेंगे। देन अब ये वाली चीज आपने समझी। इसके बाद देखो आपको जो है नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट है वो है आपका कि आपको दिया गया 50 और कोई बात 50% कही गई किसी में, ठीक है, किसी का 50% कहा गया, तो आपका निष्कर्ष कभी भी 100% नहीं होगा, तो वो क्या होगा आपका गलत होगा। तो ये कंडीशन आपकी बनती है 50 और 100 फॉर्मूले में। हम इनमें भी क्वेश्चंस करेंगे, बट आप मोस्टली जिनका स्टार्टिंग है वो मोस्टली क्या करें, अपना वेन डायग्राम से क्वेश्चन को करने की कोशिश करें, ठीक है। हालांकि ये चीजें जो है आपका टाइम बहुत बचाती है, ठीक है, इनसे आप टाइम बचा सकते हैं ये हेल्प से, ठीक है, क्वेश्चन को सोल्यूशन करने के लिए, ठीक है। आई होप आप लोगों को जितना हमने अभी यहाँ तक डिस्कशन किया वो आपको समझ में आया होगा। देन इसके बाद हम चलते हैं अपना नेक्स्ट पीवाईक्यू क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं लास्ट ईयर। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो है रहने वाला डियर, वो रहेगा आपका फर्स्ट। इसका आंसर दीजिए, क्या आंसर होगा। बताओ भाई,
इसमें बोला है कि सभी कलमें किताबें हैं, है ना, सभी कलमें क्या हैं, ऑल पेन्स, ऑल पेन्स, क्वेश्चन आगे हो गए। चलिए नेक्स्ट, ये फर्स्ट क्वेश्चन था, पेन ले लेते हैं ना। देखो उसने बोला कि सभी ऑल पेन्स आर बुक, ठीक है, ऑल पेन्स आर बुक, सभी पेन्स क्या हैं, सभी पेन भाई आपके क्या हैं, वो बुक हैं, ठीक है, ठीक। देन और सभी किताबें उपन्यास है, नॉवेल है, ये नॉवेल की तरफ आ जाएंगे। देन उसके बाद उसने बोला सभी उपन्यास अच्छे हैं, और सभी उपन्यास कैसे हैं, वो अच्छे हैं, गुड है, ठीक है, गुड। देन आपका डायग्राम ये बना। अब उसमें देखो मैंने एक कंडीशन आपको समझाई थी कि जब इस तरह कंडीशन अभी बताई ना कि जब आपके यहाँ से अंदर जाएंगे तो ऑल कंडीशन बनती है, एक बनती है आपकी सम, ठीक है, सम कंडीशन, और जब बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे भी ऑल कंडीशन होती है और एक होती है सम वाली कंडीशन। ये अभी हमने डिस्कशन करा भी बेसिक चीजों में। तो इसमें ऑल वाली भी और सम वाली कंडीशन होती है, और सम वाली इसमें सही होती है, बट इसमें क्या होती है आपकी गलत होती है। तो ये चीज हमने डिस्कशन किया। अब देखो आपको जो कंक्लूजन दिया गया है, निष्कर्ष देखो, उसने बोला कि कुछ उपन्यास कल में है, हाँ होगा ऑप्शन आपका राइट। सम की कंडीशन में आप जो है राइट करेंगे यदि डायग्राम इस तरीके का। देन आप देखो उसने बोला कि सभी किताबें अच्छी हैं, सभी किताबें अच्छी हैं, और बुक ये रही, और सभी किताबें क्या हैं आपकी अच्छी हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड भी आपका राइट होगा। मतलब कंक्लूजन दोनों ही क्या है आपके, निष्कर्ष दोनों सही हैं। तो ऑप्शन देखो आपको कौन सा सही दिया है कि फर्स्ट और सेकंड जिसमें अनुसरण करते हैं, तो फर्स्ट और सेकंड अनुसरण है ए में, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका डियर, ए ऑप्शन आपका जो है राइट हो जाएगा, ठीक है, ये क्या होगा आपका राइट होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे लास्ट टाइम पूछे गए, ये भी क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया है एग्जाम के अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड, इसका आंसर दो क्या होगा, है ना। अब उसने बोला कि सभी के एस हैं, उसने बोला है कि सभी जो के हैं भाई वो सभी के क्या हैं आपके, वो एस है ना, और कोई भी एस बी नहीं है, कोई भी एस आपका कौन है भाई, बी नहीं है, उसने मना किया है। देन और कुछ बी टी है, और क्या बोला है, कुछ बी टी है, कुछ बी क्या है आपके टी है। तो ये डायग्राम बना आपका, और इसने इसको मना किया था, है ना, और उसने क्या बोला था, इसको जो है भाई आपका मना किया गया था, इसको क्या करा, इससे इसने इसकी जो है कंडीशन में मना किया था कि ये नहीं होगा। अब देखो उसने बोला कंक्लूजन में क्या बोला है, कंक्लूजन दिया है कि कोई भी के बी नहीं है, कोई भी के क्या है, बी नहीं है। ये कंडीशन आपकी कहीं ना कहीं गलत है, ठीक है। उसने क्योंकि बोला है कि कोई भी के बी नहीं है, कोई भी के बी नहीं है, बट वो कोई भी के नहीं, कुछ हो सकते हैं, ठीक है। क्या उसने बोला, अच्छा ये अलग दिया ना, तो ये वाली कंडीशन क्या होगी, ये सही होगी, कोई भी ए क्या होगा, के बी नहीं होगा, क्योंकि ये बिल्कुल इससे कट किया गया है, ठीक है। तो कोई भी के बी नहीं है, मैं सोचा कि आई थिंक इसके अंदर है, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन कैसी होगी आपकी, फर्स्ट तो सही होगी। और उसमें सेकंड दिया, सेकंड में पूछा कि कुछ टी एस नहीं है, कुछ टी क्या है आपके एस नहीं है। अब देखो कुछ टी आपके एस नहीं है, ये कंडीशन मैंने बताई थी कि आपको देखो कोई डायग्राम मैंने बताया था कि एक डायग्राम आपका ये है और एक डायग्राम आपका ये है, सपोज ये बी वाली, और एक बताई थी मैंने सी वाली कंडीशन, ठीक है। यदि ए और सी में सम कंडीशन जाती है ना, तो सम में वो सही होती है, बट कोई नहीं में आपकी गलत होती है। अब यही कंडीशन कहीं ना कहीं ये बनती है, देखो एस और टी का आपका क्या है, कुछ हो सकती हैं, कुछ नहीं हो सकती, तो कुछ टी एस नहीं है, क्या ये बात सही कही गई है। उसने बोला कि कुछ टी एस नहीं है, ये बात उसने सही बोली है, तो सेकंड भी क्या होगा आपका सही होगा। और उसने बोला कुछ टी बी है और कुछ टी क्या है, वो बी है, तो थर्ड भी आपका सही है। अब देखो इसमें बोला कि सभी बी के होने की संभावना है, सभी बी के होने की संभावना है, क्या ये है, देखो नहीं होगी ना, तो ये आपका ऑप्शन क्या है आपका गलत है। अब देखो इसमें कौन सा आपका अनुसरण नहीं करता, तो अनुसरण से केवल आपका डी नहीं करता है, ऑप्शन फोर्थ आपका अनुसरण नहीं करता है, ठीक है। तो तीनों सही है, फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है और थर्ड भी सही है, बट आपका क्या है, सभी बी के होने की संभावना नहीं है, नहीं है ना, तो आप क्या है ओनली डी, ओनली फोर्थ क्या है अनुसरण नहीं करता है, तो ऑप्शन आपका डी क्या होगा राइट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं डियर्स, है ना, तो आप जो है इनका आंसर
निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, इसको नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड, इसका आंसर दो भाई, क्या होगा। उसने बोला कि कुछ चम्मच कांटे हैं, है ना, कुछ चम्मच, कुछ चम्मच क्या है, कुछ चम्मच क्या है आपके कांटे हैं, ऐसे लिखेंगे। देन और कुछ चिमटे करछुल हैं और सभी करछुल चमचे हैं, है ना। तो इसका डायग्राम कुछ अलग बनेगा, इसका डायग्राम जो है भैया अलग बनाते हैं, देखो, है ना। देखिए आपसे बोला कि इंग्लिश में सम स्पून्स आर फोर्क, सम स्पून्स आर क्या है, फोर्क, सम स्पून्स आर फोर्क, फोर्क एफ यहाँ पे ले लो, कुछ की तरफ जा रही है। सम टंग्स आर लेडल्स और ऑल करछुल आर, ऑल लेडल्स आर स्पून, ऑल लेडल्स आर स्पून, लेडल्स ये रहे, ठीक है, ऑल लेडल्स आर स्पून, ऑल लेडल्स आर स्पून, ठीक है। और सम टंग्स आर लेडल्स, सम टंग्स आर लेडल्स, ठीक है, सम टंग्स आर लेडल्स, ये आपका वेन डायग्राम बनेगा, ठीक है, ये आपका वेन डायग्राम बनेगा। अब देखो इसमें जो कंक्लूजन दिया है उस कंक्लूजन को देखिए आप, उसमें बोला है कि कुछ सम टंग्स आर स्पून, कुछ चिमटे चम्मच हैं, देखो कुछ चिमटे क्या चम्मच है, देखो टंग्स आपकी ये रही और स्पून्स आपका ये रहा, तो ये वाली कंडीशन क्या होगी आपकी, सही होगी। तो फर्स्ट क्या है स्टेटमेंट आपका सही, कंक्लूजन आपका सही है। देन सेकंड कंक्लूजन कहता है कि कुछ कांटे करछुल हैं, सम फोर्क्स आर लेडल्स, सम फोर्क्स आर लेडल्स, है ना, फोर्क ये रहा और लेडल्स आपका ये रहा, तो ये कंडीशन आपकी देखो, उसने बोला कि कुछ कांटे करछुल हैं, कुछ कांटे आपके करछुल इस कंडीशन में हो सकते हैं, तो ऑप्शन सेकंड भी आपका क्या होगा, राइट होगा। और उसने बोला कुछ कांटे करछुल हैं, ऑल लेडल्स आर फोर्क, ऑल लेडल्स आर फोर्क, ये कंडीशन आपकी गलत है। तो आप देखो इसमें कौन सा अनुसरण नहीं करता और कौन सा करता है। उसने बोला इसका फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं। क्या आपको दिया, उसने पूछा था कि आपकी कौन सा इसमें स्टेटमेंट सही है, ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या है आपका, फर्स्ट और सेकंड अनुसरण करता है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा भाई, डी आर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ, इसका आंसर दीजिए क्या होगा। देखिए उसने बोला कुछ क्लास थ्योरी है ना, इसका डायग्राम बनाएंगे। क्या कुछ क्लास, कुछ क्लास क्या है भाई आपकी, कुछ क्लास आपकी थ्योरी है, कुछ क्लास आपकी थ्योरी है और कुछ थ्योरी लेसन है, कुछ थ्योरी क्या है आपकी लेसन है, ये कुछ वाली कंडीशन है, ठीक है, कुछ थ्योरी आपकी लेसन है ना, लेसन। अब देखो उसने बोला कि सभी क्लास कभी लेसन नहीं हो सकती, सभी क्लास कभी लेसन नहीं हो सकती, ये आपने उसने बात क्या कही है, ये बात उसने भाई सही कही है, कंक्लूजन के अंदर सभी क्लास कभी भी लेसन नहीं हो सकती। देन सभी थ्योरी के क्लास होने की संभावना है, सभी थ्योरी के क्लास होने की संभावना, सभी थ्योरी के क्लास होने की संभावना, ये बात उसने क्या कही है आपकी, क्या सही कही है, नहीं, ये ऑप्शन क्या है आपका गलत होगा, तो इसलिए ऑप्शन ए क्या होगा अनुसरण, ए ऑप्शन अनुसरण इसका लागू होता है और ए ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से, और इसका देखिए डायग्राम इस तरीके से बन सकता है, ये और ये वाली कंडीशन, इसका डायग्राम ये भी बनाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है आपका फिफ्थ, इसका आंसर दीजिए। इसमें बोला कि सभी कंप्यूटर लैपटॉप हैं, देखिए सभी कंप्यूटर क्या हैं, सभी कंप्यूटर कैसे हैं आपके, वो लैपटॉप हैं, और कुछ लैपटॉप महंगे हैं, कुछ लैपटॉप क्या हैं आपके कॉस्टली हैं, ठीक है,
कॉस्टली हैं और सभी महंगी चीजें आयात की जाती हैं। सभी महंगी चीजें क्या की जाती हैं? आयात की जाती हैं, मतलब इंपोर्ट की जाती हैं, इंपोर्ट की जाती हैं। ठीक है, ये है। अब आपसे पूछा कि सभी लैपटॉप आयात किए जाते हैं क्या? सभी लैपटॉप आयात किए जाते हैं? नहीं, ये आपसे वो गलत कहता है। देन उसके बाद देखो, कुछ कंप्यूटर महंगे हैं। हाँ, कुछ कंप्यूटर आपके क्या हो सकते हैं? महंगे। देखिए, कुछ कंप्यूटर यहाँ पे है और इंपोर्ट यहाँ पे, तो कुछ और कॉस्टली यहाँ पे है, तो कुछ की तरफ आप कंडीशन में बढ़ सकते हैं। तो सेकंड क्या होगा आपका? राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखो सेकंड किसमें दिया है? ओनली, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं भाई डियर्स। ठीक है, तो इनको जो है आप इजीली आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6, इसका आंसर दीजिए क्या होगा। उसने बोला कि सभी संतरे फल हैं। ठीक है, सभी संतरे क्या हैं भाई आपके, है ना? सभी संतरे आपके कैसे हैं? सभी संतरे आपके फल हैं। देन उसके बाद उसने बोला कि सभी सब्जियां सेब हैं। सभी, और कुछ फल आपके क्या हैं? कुछ फल आपके सब्जी हैं, कुछ फल आपके सब्जियां हैं, और सभी सब्जियां आपके क्या हैं? सेब हैं, सेब हैं। ठीक है, ये हैं। अब देखो, सभी संतरे सब्जियां हैं, सभी संतरे सब्जियां हैं, नहीं, आपकी ये कंडीशन आपकी गलत होगी। देन कुछ सेब फल हैं, कुछ सेब आपके फल हैं, तो सेकंड आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो सेकंड देखिए किस में अनुसरण करता है? ओनली ए में अनुसरण करता है, तो ए क्या होगा? ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका भाई 7, इसका आंसर दो क्या होगा। उसने बोला कि सभी आम अंगूर हैं। सभी आम अंगूर हैं, सभी आम। ठीक है, सभी आम क्या हैं आपके? सभी आम क्या है? अंगूर हैं। सभी आम अंगूर हैं, और सभी आड़ू क्या हैं? सभी आड़ू क्या हैं? सभी आड़ू अंगूर हैं। सभी आड़ू क्या है? अंगूर हैं। तो इसका डायग्राम कुछ अलग बनेगा। ठीक है, इसका डायग्राम कुछ भाई अलग बनेगा। ठीक है, देखो उसने बोला कि सभी आम क्या है? अंगूर हैं, और सभी आम क्या है? सभी आम अंगूर हैं, और सभी आड़ू अंगूर हैं। आड़ू वाला भी डायग्राम यहाँ पे बनेगा। ठीक है, सभी आड़ू क्या है आपके? अंगूर है, और सभी अंगूर अनार हैं, और सभी अंगूर क्या हैं? सभी अंगूर ये रहे, और सभी अंगूर क्या है आपके? क्या है भाई? अनार है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से बनेगा। सभी आड़ू क्या है? अनार है। तो डायग्राम आपका कुछ इस तरीके का बनेगा। अब कंक्लूजन में देखिए क्या पूछा गया है। सभी आम अनार हैं, सभी आम क्या है? अनार हैं, सभी आम अनार हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा? कंक्लूजन आपका सही होगा। उसने बोला कि सभी आड़ू अनार हैं। सभी आड़ू बताइए क्या अनार हैं? सभी आड़ू अनार हैं, ये भी बात वो जो है कंक्लूजन आपका सही होगा। देन और देखो, कुछ अनार अंगूर हैं, कुछ अनार अंगूर है, सम वाली कंडीशन भी आपकी सही होती है। तो आप बताओ इसमें क्या होता है कि सभी अनुसरण आपके करते हैं, तो ए ऑप्शन जो हो जाएगा इसमें राइट होगा। ठीक है, ठीक है भाई, चलिए इनको अभी हम वे डायग्राम से कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अपना 8, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए उसने बोला कि सभी एमटेक छात्र इंजीनियर हैं। सभी एमटेक छात्र, सभी एमटेक जो स्टूडेंट है वो कैसे हैं आपके? सभी एमटेक छात्र क्या हैं? इंजीनियर हैं, इंजीनियर हैं। ठीक है, देन सभी एलएलएम छात्र वकील हैं, और सभी एलएलएम स्टूडेंट क्या हैं आपके? वो क्या? एडवोकेट हैं, एडवोकेट हैं। ठीक है, अब देखो निष्कर्ष में क्या दिया गया है। निष्कर्ष कंक्लूजन आपको दिया गया है। कंक्लूजन देखिए, ये कंक्लूजन है। उसने बोला सभी वकील एलएलएम छात्र हैं। सभी वकील जो हैं वो एलएलएम छात्र हैं। सभी वकील ये रे, और सभी वकील क्या एलएलएम छात्र हो सकते हैं? नहीं ना, ये बात वो जो है गलत कह रहा है। उसने बात देखो, उसके बाद नेक्स्ट आपका कंक्लूजन सेकंड, उसने सभी इंजीनियर एमटेक हैं। सभी इंजीनियर क्या वो एमटेक हैं? सभी इंजीनियर एमटेक नहीं होंगे, ये भी वो बात जो है गलत कह रहा है। अब बताओ कौन सा सही करता है? न तो फर्स्ट और नहीं सेकंड अनुसरण
करता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका राइट होगा डी। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपके जो है पूछे जाते हैं। बस आपको वेन डायग्राम पे फोकस करना थोड़ा सा, जो है यदि आपका ये सही बन जाता है तो इजीली आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, उसने बोला कि सभी सुइयां कागज हैं, सभी सुइयां कागज हैं। अब देखो उसने बोला कि सभी सुइयां क्या है, कागज हैं। सुइयां, सभी सुइयां कैसे हैं भाई आपके, कागज है। ठीक, देन उसके बाद कुछ सुइयां कैसी हैं आपकी, कुछ सुइयां चाकू हैं, कुछ सुइयां क्या है, चाकू हैं। ठीक है, ऐसे बन सकता है डायग्राम, इस तरीके से डायग्राम बन सकता है इसका। अब उसने कंक्लूजन के अंदर दिया गया है कि कुछ चाकू कागज हैं, कुछ चाकू कागज हैं, ये वाली कंडीशन आपकी जो है सही होगी। कंक्लूजन ये मतलब एक तरीके से सही है। देन उसने बोला कोई कागज चाकू नहीं है, कोई कागज आपका चाकू नहीं है, ये वो बात गलत कह रहा है, ऑप्शन आपका जो है गलत होगा। ओनली फर्स्ट जो है फॉलो करता है, ओनली फर्स्ट किसमें फॉलो करता है, ओनली बी। ऑप्शन क्या होगा इसका राइट होगा, ऑप्शन बी जो है इसका सही होगा। इस तरीके से जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 है, इसका आंसर दीजिएगा क्या होगा। उसने बोला कि कुछ कारें ट्रेन है ना, कुछ कारें, यहाँ पे लिखो कार। ठीक है, कुछ कारें क्या है आपकी, ट्रेन है। कुछ कारें आपकी क्या है, ट्रेन है। और कुछ ट्रेन आपके क्या है, ट्रैक्टर है। कुछ है ना, ये ट्रैक्टर है। अब ये कंडीशन देखो, जब इस तरह का डायग्राम बन रहा हो तो इसमें डायग्राम आपके ये वाला डायग्राम भी आपका बन सकता है ना, ये डायग्राम का ये डायग्राम बन सकता है। अब देखो कंक्लूजन में आपसे क्या बोला गया है, कंक्लूजन में भाई ये बोला है, निष्कर्ष में आपको ये दिया गया कोई भी ट्रैक्टर कौन नहीं, कोई भी ट्रैक्टर जो है आपकी वो कार नहीं है। देखो जबकि आपकी कोई भी ट्रैक्टर, उसने मना किया है, बट जी ट्रैक्टर और कार का संबंध हो सकता है, तो ऑप्शन फर्स्ट कंक्लूजन क्या होगा, गलत होगा। अब कोई भी ट्रेन कार नहीं है, कोई भी कार, कोई भी ट्रेन कार नहीं है, कोई भी कार ट्रेन नहीं है, ये गलत बात है, ये भी उसने सेकंड भी गलत है। कुछ ट्रैक्टर कार हैं, कुछ ट्रैक्टर आपके कार हो सकते हैं, तो ऑप्शन क्या है, थर्ड आपका कंक्लूजन आपका सही होगा। थर्ड देखो किस में दिया है, ओनली थर्ड, ओनली थर्ड। आप देखो इसमें कौन सा, अब उसने पूछा है कि अब इसमें देखो निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं, सभी अनुसरण करते हैं, या तो निष्कर्ष सेकंड फर्स्ट और थर्ड अनुसरण करता है, निष्कर्ष सेकंड और थर्ड दोनों अनुसरण करते हैं। ठीक है, कोई भी ट्रैक्टर कार नहीं है, कोई भी ट्रेन कार नहीं है। ठीक है, अब ये वाली कंडीशन में या में जाएगी, जब एक बार देखो, एक तो उसने बोला कि कोई भी ट्रैक्टर कार नहीं है, कोई भी ट्रैक्टर आपके कार नहीं है, इसमें भी आपकी मना वाली कंडीशन है, और कोई भी ट्रेन कार नहीं है। ठीक है, और कोई भी कार आपकी ट्रेन नहीं है, और उसने बोला कुछ ट्रैक्टर कार हैं, कुछ ट्रैक्टर आपके कार हो सकते हैं। ठीक है, कुछ ट्रैक्टर कार हो सकते हैं, तो इसमें जो अनुसरण आपका सेकंड थर्ड करना चाहिए, इसमें आपको थर्ड नहीं दिया गया। ठीक है, अब बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन जो है आपका राइट होगा। अब यदि ये वाली कंडीशन देखें, आइदर और में, आइदर और कंडीशन में आपकी ये वाली कंडीशन बन सकती है, फर्स्ट और आपका थर्ड वाली कंडीशन जा सकते हैं, क्योंकि देखिए कोई भी ट्रैक्टर कार नहीं है और कुछ ट्रैक्टर कार हैं, तो एक तो इसमें आप कुछ की तरफ मतलब एक तरीके से बोली गई है, बात को कहा गया है, और एक बोला कि कुछ ट्रैक्टर कार नहीं है और कुछ ट्रैक्टर कार है। एक बार वो यस बोल रहा है, ठीक है, एक बार आपको मना कर रहा है, ठीक है, एक तरीके से मना की गई, और एक बार उसने हाँ की गई, कुछ की तरफ कंडीशन आगे बढ़ी, मतलब एक तरीके से यहाँ पे नेगेटिव हो गया और यहाँ पे क्या हुआ आपका पॉजिटिव। तो इसमें कंडीशन में देखिए आपका कौन सा ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन नंबर जो है आपका सी जो है इसके अंदर राइट हो जाएगा। ठीक है डियर, इस तरीके से क्वेश्चंस आपके सिलोजिज्म में पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, 11 क्वेश्चन का आंसर देंगे क्या होगा। उसने पूछा है कि सभी लैपटॉप क्या है, सभी लैपटॉप मॉनिटर है ना, तो उसने बोला कि सभी लैपटॉप क्या है भाई आपके, वो मॉनिटर हैं, सभी लैपटॉप मॉनिटर हैं, और सभी लैपटॉप मॉनिटर और सभी मॉनिटर क्या है आपके टीवी हैं, है ना, टीवी हैं, और सभी मॉनिटर टीवी हैं और सभी मॉनिटर टीवी। अच्छा ये क्या कुछ गलत गलत दिया इसमें, जो और वाली कंडीशन उसको इसमें देखते हैं। उसने बोला सभी लैपटॉप मॉनिटर हैं और सभी मॉनिटर टीवी हैं, सभी मॉनिटर टीवी हैं, गलत गलत। अच्छा निष्कर्ष आपका यहाँ पे आना चाहिए था, एक कंडीशन जो है आपकी सभी मॉनिटर लैपटॉप हैं, कुछ टीवी मॉनिटर हैं,
और ये वाली कंडीशन जो है, ये वाला सेंटेंस आपका यहाँ पे आया, तो कोई भी मॉनिटर लैपटॉप नहीं है, कोई भी मॉनिटर लैपटॉप नहीं है। अच्छा ये क्वेश्चन गलत है, इसको आप कट कर देंगे, इसमें थोड़ा मिस प्रिंट हुआ है कुछ चीजें, ठीक है, इसको छोड़ देंगे डियर्स। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़िए भाई। आगे देखिएगा क्या क्वेश्चन दिया गया है। उसने बोला है कि सभी कंप्यूटर डेस्कटॉप हैं। सभी कंप्यूटर क्या हैं आपके, सभी कंप्यूटर कैसे हैं भाई आपके, डेस्कटॉप हैं, डेस्कटॉप हैं। कुछ कंप्यूटर लैपटॉप हैं, कुछ कंप्यूटर आपके क्या हैं, आपके लैपटॉप हैं। ये वाली कंडीशन बनी। अब निष्कर्ष देखिए क्या दिया गया है इसमें। निष्कर्ष आपको क्या दिया, निष्कर्ष में दिया कि कुछ लैपटॉप डेस्कटॉप हैं, कुछ लैपटॉप आपके डेस्कटॉप होंगे। ऑप्शन से कंक्लूजन जो है फर्स्ट क्या होगा आपका, सही होगा। देन सभी डेस्कटॉप कैसे हैं, आपके लैपटॉप हैं। सभी डेस्कटॉप के लैपटॉप हो सकते हैं, नहीं ना, ऑल वाली कंडीशन इसमें जो है गलत होगी। ओनली फर्स्ट क्या करेगा, आपका अनुसरण करेगा। ऑप्शन डी जो है इसमें राइट होगा। ऑप्शन डी क्या होगा इसमें, राइट होगा। ठीक है, चलिए इस तरीके से जो है क्वेश्चंस का आंसर अब देंगे। चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 13, इसका आंसर दो। इसमें बोला कि कोई भी क्रिएटिव एम्प्लॉयर नहीं है, कोई भी क्रिएटिव एम्प्लॉयर नहीं है। ठीक है, कोई भी क्रिएटिव में सी लिख लेते हैं। कोई भी क्रिएटिव क्या है आपका, कोई भी क्रिएटिव एम्प्लॉयर नहीं है, एम्प्लॉयर नहीं है। और सभी विशेषज्ञ क्रिएटिव हैं, सभी विशेषज्ञ क्या है, क्रिएटिव हैं। तो इसका सर्कल थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। उसने बोला सभी विशेषज्ञ क्या हैं, सभी एक्सपर्ट क्या हैं, आपके क्रिएटिव हैं। सभी एक्सपर्ट है ना, यहाँ पे सी था। और सभी एक्सपर्ट क्या हैं आपके, वो ई एक्सपर्ट, और एम्प्लॉय पी लिख लेते हैं, और ई एक्स। ठीक है, सभी एक्सपर्ट क्या है आपके, सभी एक्सपर्ट आर क्रिएटिव, और ऑल वर्कर्स आर एक्सपर्ट, सभी कार्यकर्ता विशेषज्ञ हैं। सभी ऑल वर्कर्स क्या हैं आपके, वो एक्सपर्ट हैं, सभी वर्कर्स। तो इसका कुछ डायग्राम है इस तरीके से बनेगा, दोबारा से बनाते हैं। ठीक है, देखो एक डायग्राम ये रहा, और एक डायग्राम ये रहा, और एक डायग्राम ये रहा। अब देखो इसके अंदर रहेगा आपका वर्कर WR, ठीक है, और इसके अंदर रहेगा ई एक्सपर्ट, और ये आ जाएगा क्रिएटिव। ठीक है, तो ये चीजें होंगी। और इसने इसको मना किया है इससे जॉइंट के लिए। ठीक है, इसने इसको जो है मना किया है। अब देखो, अब उसने कंक्लूजन क्या दिया है, उसने कंक्लूजन दिया है भाई आपको, कौन सा कंक्लूजन दिया गया है आपको, ये वाला। ठीक है, आपसे बोला है कि कोई एम्प्लॉयर विशेषज्ञ नहीं है, कोई एम्प्लॉयर क्या है, एक्सपर्ट नहीं है। कोई एम्प्लॉयर एक्सपर्ट नहीं है, क्या कोई एम्प्लॉयर एक्सपर्ट नहीं है। एम्प्लॉयर ये रहा और एक्सपर्ट ये रहा। हाँ, ये बात उसने सही कही है। तो ऑप्शन फर्स्ट मतलब कंक्लूजन फर्स्ट क्या होगा आपका, सही होगा। ठीक है, देन आगे बढ़ो। नो वर्कर इज एन एम्प्लॉयर, कोई कार्यकर्ता एम्प्लॉयर नहीं है। कोई कार्यकर्ता वर्कर ये रे। ठीक है, वर्कर इज नो, इसने हम बोला नो वर्कर इज एन एम्प्लॉयर। ठीक है, और वर्कर एम्प्लॉयर, बट कुछ कंडीशन में तो होता है ना। तो ये बात भी उसने क्या बोली है, गलत बोली है वाली बात, तो ये तो गलत होगा। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। तो फर्स्ट केवल अनुसरण करता है ऑप्शन सी में। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट होगा। कुछ इस तरीके से डायग्राम बनाने होते हैं, तो डायग्राम बनाते हैं, देन उसके बाद आंसर इजीली आप निकाल सकते हैं। 14 क्वेश्चन देखेंगे, इसका क्या आंसर होगा। देखिए इसमें आपका है सभी कपड़े फूल हैं, क्या है, सभी कपड़े आपके क्या हैं भाई, फूल हैं, है ना। तो यहाँ पे लिख लो कपड़े, सभी कपड़े कैसे हैं आपके, वो आपके फूल हैं। ठीक, और फूल हैं, और देन कुछ फूल आपके सब्जी हैं, कुछ फूल आपके क्या हैं, सब्जी हैं, कुछ फूल आपकी सब्जियां हैं। और अब निष्कर्ष देखो, निष्कर्ष में आपको दिया है, निष्कर्ष में कुछ फूल आपके कपड़े हैं, कुछ फूल आपके कपड़े हैं। तो सम वाली कंडीशन आपकी सही होती है। ठीक है, ये सही बात कह रहा है। देन कुछ सब्जियां फूल हैं, कुछ सब्जियां आपके फूल हैं, ये भी बात सही कह रहा है। तो दोनों ने अनुसरण करते हैं, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं इसमें। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका 15, इसका आंसर दीजिए। इसमें देखिए कि सभी विद्यार्थी क्या हैं, सभी विद्यार्थी अध्यापक हैं। सभी विद्यार्थी आपके कौन से हैं, अध्यापक हैं। देखो सभी स्टूडेंट क्या हैं आपके, वो हैं टीचर्स हैं। देन उसके बाद देखो सभी अध्यापक प्रोफेसर हैं, और सभी टीचर्स क्या हैं आपके, वो प्रोफेसर हैं।
ठीक है, प्रोफेसर है, यही तो बोला। अब आगे बढ़ो, इसमें बोला कि सम वाली कंडीशन तो सही होती है, सम वाली कंडीशन यदि इस तरह डायग्राम बनना है तो आपकी सही होती है। उसने बोला कि अच्छा ऑल वाली कंडीशन है ना, ये वाला, इन्होंने बोला कि सभी विद्यार्थी प्रोफेसर हैं, सभी स्टूडेंट आपके प्रोफेसर होंगे, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपका सही होगा। सेकंड कंक्लूजन देखो, उसने बोला कि सभी प्रोफेसर विद्यार्थी हैं, सभी प्रोफेसर क्या स्टूडेंट हो सकते हैं, सभी प्रोफेसर स्टूडेंट हो सकते हैं, नहीं, ये कंडीशन आपकी गलत होगी। देन थर्ड देखो, कोई अध्यापक प्रोफेसर नहीं है, कोई में भी आपकी कंडीशन गलत होगी, कोई अध्यापक प्रोफेसर नहीं, ये भी आपकी जो है गलत होगी। ओनली क्या करता है, फर्स्ट अनुसरण करता है, तो इसमें फर्स्ट देखो कौन से में करता है, ऑप्शन ए में अनुसरण करता है। ठीक है, तो ये कुछ 15 क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं लास्ट ईयर में। ठीक है, तो हमने इनको डिस्कशन करा। आई होप आप लोगों के लिए क्लास यूजफुल होगी। ठीक है, तो इसी तरह के क्वेश्चंस और डिस्कशन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।